आपने शेषनाग का नाम सुना होगा। एक कथा में कई बार सुना चुका हूँ, इसलिए इसको मैं बहुत सूक्ष्म में सुना के आगे बढ़ूंगा। शेषनाग का एक बालक था बाहुबल। एक बार कैलाश पर्वत पर गया। पीले रंग का सोना जैसा शरीर था उस नाग का। 5 साल का नाग बालक था। शेषनाग का बेटा था। शेषनाग के बारे में बताने की जरूरत नहीं। जो विष्णु जी जिसकी सैया पे सोते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है, जो पृथ्वी को अपने फणों में धारण किया है। शेषनाग का बालक गया पार्वती के पास। जैसे ही पार्वती ने उठाया, सोने जैसा रंग था, वो सीधे हाथ में लिपट गया। हंसी में पार्वती ने कहा, देखो भोलेनाथ, तुमने तो कभी सोने की चूड़ियां हमें नहीं बनाई, पर आज देखो मैं कितनी बढ़िया लग रही हूँ। उस समय पार्वती का रंग काला था, तपस्या से काला हो गया, बाद में गोरा बनी थी। भगवान शिव ने हंसी में कहा, देवी तेरे हाथ में ये चूड़ा ऐसे लग रहा है जैसे काली बदली में कोई बिजली चमक रही हो। घरवाली का स्वभाव है, घरवाली अपने आदमी को उसके बाप के बारे में, भाई के बारे में, माँ के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में खूब कह देगी, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा भाई ऐसा। लेकिन घरवाला कभी मजाक में भी घरवाली के बाप का नाम ले दे, भाई का नाम ले दे तो क्या हो जाएगा? झगड़ा। फिर दोबारा लिया तो होगा रगड़ा, और फिर ऐसा होगा तगड़ा। फिर वो एक ही गीत गाएगी, मैं मैके चली जाऊंगी, मैं मैके चली जाऊंगी, फिर वापस नहीं आऊंगी, फिर वापस नहीं। जब ये झगड़ा हो जाए तो मिटेगा कैसे? मैं पुरुषों को बता रहा हूँ, माताओं को नहीं बताऊंगा, तुम ध्यान से सुनना। कभी घरवाली ये धौंस देने लगे तो एक ही बात कह देना, एक मंत्र उसके सामने बोल देना, बोले तू मैके चली जाएगी, मैं लेने नहीं आऊंगा, और मैं लेने नहीं आऊंगा, मैं तेरी सोतन लाऊंगा। और घरवाली अगर डरती है तो घर वालों से नहीं, घरवाली से नहीं, बाहर वाली से डरती है बहुत ज्यादा। ध्यान देना। क्रोध आ गया पार्वती को। जब शिव जी हंसे बहुत जोर से तो वो बालक भी हंस पड़ा जो हाथ में पहना था। किसी भी पत्नी को घरवाले पे गुस्सा आवे, देखना घरवाले को तो थप्पड़ मार नहीं सकती, डरते। सामने कोई बच्चा होगा, बेटा होगा, मम्मी। पार्वती ने भी नाग बालक को फेंक दिया और श्राप दे दिया, तू मेरी हंसी उड़ाता मूर्ख, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। पृथ्वी पर तेरा शरीर पैदा एक राजा के यहाँ होगा, पर तेरा आधा शरीर नाग का होगा और आधा शरीर तेरा मनुष्य का होगा। वही महाबल नाग चरणों में गिर गया। नाग लोक से नाग देवता आ गए। पार्वती ने वरदान दिया, राजा के यहाँ राजकुमार रूप में जन्मेगा, आधा शरीर नाग का आधा मनुष्य का होगा। लेकिन इसका कल्याण तब होगा जब इसकी 16 साल की उम्र में शादी हो जाएगी और इस धर्म पत्नी श्रावण के महीने में लगातार मेरे भोलेनाथ की पूजा करेगी, तो भोलेनाथ ही इसका कल्याण करेंगे। वही नाग बालक महाबल, ध्यान देना, वही बालक नाग बालक आगे चल करके चंद्रसेन नाम राजा के यहाँ पर उसने जन्म लिया। ध्यान देना। जैसे बालक का जन्म हुआ, मंत्रियों ने राजा को समाचार दिया। उसने कहा कि बालक तो पैदा हुआ है महाराज, लेकिन बालक ना मनुष्य है ना नाग है, आधा शरीर कमर से नीचे नाग बना हुआ है और कमर के ऊपर से मनुष्य का रूप है। सो जी महाराज कहते सुन के राजा बहुत दुखी हो गए। ज्योतिषाचार्यों को बुलाया कि मेरे भाग्य में ऐसा बालक कैसे पैदा हुआ। ज्योतिषाचार्यों ने कहा यह प्रारब्ध का जीवन है प्रभु, हर कर्म का फल मिलता है। प्रतिष्ठानपुर के चंद्रवंशी राजा सूरसेन ने कहा कि बताइए मैं क्या करूं। बोले इसका कल्याण 16 साल की उम्र में, एक तो 16 साल तक आप और रानी दाई के अलावा कोई दर्शन ना करें, नहीं बालक की मृत्यु हो जाएगी। 16 साल के बाद कैसे भी करके आप इसका विवाह कर देना, और ऐसी पुत्र वधू लाना जो शिव की परम भक्ता हो। अगर इसकी धर्म पत्नी ने शिव की पूजा में अपना ध्यान लगा लिया, श्रावण की पूजा पूर्ण हो गई, तो तुम्हारे राजकुमार का जीवन का कल्याण हो जाएगा।
राजा ने सब बात मुनादी करा दी, मेरे राजकुमार के कोई भी दर्शन करने नहीं आएगा। जब 16 साल का हुआ, चिंता हुई तो बंगाल देश के राजा के मित्र थे जिनका नाम था विजय। राजा से बोले, विजय राजा से बोले, तू मेरा मित्र है, इस तरह मेरा बेटा पैदा हुआ है, आधा शरीर नाग का आधा मनुष्य का, नागेश्वर नाम रखा है मैंने। 16 वर्ष में उसका विवाह होना जरूरी है, पर ऐसी पुत्र वधू चाहिए जो श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा हमेशा करती हो। विजय ने कहा, मैं मित्र हूं, मेरी बेटी श्रावण में बहुत पूजा करती है। राजन, तुम केवल बच्चे को दूल्हा बना के नहीं लाना, उसके वस्त्र, कटार, पगड़ी लेकर आ जाना। मैं बारात के साथ में अपनी बेटी का विवाह उसी से करके बेटी को विदा कर दूं। सूत जी कहते हैं बेटे का विवाह हो गया और जैसे ही श्रावण का महीना आया, पुत्र वधू ने अपने पति से कहा, आप चिंता ना करें, मैंने सुना है सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी, अनुसैया ने तीनों देवताओं को अपने बेटा बनाया था, तो मैं भी वचन देती हूं पतिदेव, जब तक तुम्हारा ये शरीर सही रूप से नहीं बनेगा, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करके भोलेनाथ की पूजा में सदा लगी। भोगवती ने श्रावण के महीने में जैसे 20 दिन पूजा करी, 21वें दिन उसी शिवलिंग में भगवान शिव पार्वती के साथ प्रकट हो गए। शंकर भगवान की मांगो देवी, क्या मांगना चाहती हो? देवी ने कहा, एक सौभाग्यवती नारी जिंदगी में अपने पति की उम्र के अलावा कुछ नहीं मांगती, धन देना, सौभाग्यवती भाव का ही आशीर्वाद सुहागन नारी को मिलता है। संतान ना हो तो भी जीवन चलेगा, गरीबी हो तो जीवन चलेगा, लेकिन पति और पत्नी का घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए, ईश्वर की धर्म कर्म में नेम होना चाहिए, तब ये जीवन क्षेम होता है। धन देना। हर 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 भगवती से बोल, मांग क्या मांगती? बोले मेरे पति को या तो नाग बना दो या मनुष्य बना दो। शिव जी बोले मनुष्य बनवाएगी तो खाली 1 साल जिंदा रहेगा, और नाग बनवाएगी तो कभी मरेगा ही नहीं, है ना? भगवती ने कहा मेरे पति को नाग ही बना दीजिए, क्योंकि मेरा सुहाग हमेशा बना रहे। शिव जी ने नाग बना दिया, मनुष्य शरीर हटा दिया। तभी पार्वती ने कहा देवी, मैं भी तुझसे प्रसन्न हूं, मांग, कुछ मांगना चाहती है। कहा मां, तुम सब जानती हो, पति नाग हो और पत्नी मनुष्य शरीर हो तो कभी ग्रस्त जीवन चलेगा क्या? जब मेरे पति को नाग बना दिया है तो आप मुझे नागिन बना दीजिए। और जैसे नागिन बनाया, नाग नागिन से शिव पार्वती ने पूछा और कुछ इच्छा है? बोले एक आखिरी इच्छा है, हमें आप सदा अपने गले का हार बनाकर जीवन का उद्धार कर सदा प्यार करने वाला बना लीजिए प्रभु। भगवान शिव ने उसी नागिन को गले में माला की जगह डाला और नाग को फौन बना करके कंधे पर बिठा लिया, और उस नाग का नाम रखा वासुकी नाग। क्या नाम रखा? ये वही वासुकी नाग है जो श्रीमद् भागवत महापुराण में समुद्र का मंथन करते समय मंदराचल पर्वत को मथनी बना के इसके वासुकी नाग की रस्सी बनाई थी। वरदान दे दिया जो आज के दिन श्रावण का महीने में पंचमी का दिन है, नाग
आज ये पंचमी तेरे नाम सामने होगी। जो सुहागन स्त्री नाग पंचमी के दिन श्रावण में नाग की पूजा करेगी, नागिन की पूजा करेगी, उसका सुहाग कभी पत्नी से पहले नहीं जाएगा, बना रहेगा। नागिन ने कहा महाराज संसार के लोग हमें मार देंगे, मैं विधवा ना बनूं। वरदान दे दिया, नाग को किसी ने मारा तो नागिन बदला लेगी, और नागिन को मारा तो नाग बदला लेगी।